गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है फैक्टर को पढ़ रहे थे, जो कि आपका ये दूसरा वीडियो होगा फैक्टर का। तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ढेर सारी बातें की हुई थी। अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो फैक्टर 1 को देखने की जरूरत है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो ज्यादा बहुत से अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं फैक्टर में, वो आपसे व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल नंबर, रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर नंबर। जैसे भी किसी भी संख्याओं का अगर हमसे कह देते हैं कि भाई इनका आप निकालें व्युत्क्रमों का योग, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूं कि जैसे मान लीजिए हमें मिल जाता है कि 24 के फैक्टर मतलब इनके गुणनखंडों का आप रेसिप्रोकल निकालिए, व्युत्क्रमों का योग निकालिए। तो आप सबसे पहले अगर इनका फैक्टर करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई इनका फैक्टर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे और 24 होंगे, ऐसे। और अब इनका जब आपसे फैक्टर निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर आप व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो जब व्युत्क्रमों का योग निकालना रहे दोस्तों, तो भाई 1/1 करेंगे, प्लस 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे। व्युत्क्रमों का योग जब निकालना करने रहे हैं, व्युत्क्रमों का योग, तो दोस्तों 1/1 प्लस 1/2 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/12 प्लस 1/24, इस प्रकार से कर पाएंगे। तो इनका एलसीएम जब लेंगे, इनका जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये 24, ये 12, ये 8, 6, 4, 3, 2 और 1। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि भाई इनका कहीं ना कहीं ये जो है सम ऑफ फैक्टर है। तो ऐसे संख्याओं का जब पूछ ले कि 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का जब योग निकालना रहे, गुणनखंडों के क्वेश्चन यही था दोस्तों कि 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे योग निकालने के लिए आप लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर अपॉन में 24, जो सम नंबर है, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है 24, यानी आप सम निकाल करके 24 से या उस नंबर से भाग दे देते हैं, तो आपका व्युत्क्रमों का योग निकल के चला आता है ना। तो इतना जरूरत नहीं था करने के लिए। तो आप अगर 24 का फैक्टर पूछा, सम ऑफ फैक्टर पूछा जाए, तो आप फैक्टर जो बताएंगे सम ऑफ फैक्टर, भाई 24 का फैक्टर सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 पे घात 3, 8, 8 तरीके 24, ये होंगे आपके फैक्टर। ये आपके क्या होंगे फैक्टर, 2 पे घात 3 प्लस इंटू 3। तो अगर इनका योग करना चाहें तो भाई 2 को आप क्या होगा आपका, 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3, ये हो जाएंगे। और 3 का क्या हो जाएंगे, 3 का पावर 0 इंटू प्लस 3 पे पावर 1, ऐसे हो जाएंगे। और डिवाइडेड बाई जिस नंबर का निकालना था, किसका निकालना था, 24 का, तो 24 से भाग दे दीजिए। बस सिंपल सा यही लॉजिक है। 8 4 12, 14 1 15, ये 15 हो गए, जबकि यहाँ पे 4 हो गए बटे 24 हो गए। तो 4 छक्का 24, 3 पचे 15, 3 दूनी के 6, यानी 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप बताएं कि 360 के, क्वेश्चन में लिख देता हूं पूरा, 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का जब योग निकालना रहे, कह दे कि 360 के सभी व्युत्क्रमों का योग निकालना है। अब आपको तो अगर 360 के सभी व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि व्युत्क्रम का योग जो होता है सम ऑफ 360 के सभी गुणनखंडों का योग, मतलब सम ऑफ फैक्टर, जितने भी इनके फैक्टर होते हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर अपॉन में नंबर, यही ना होता है दोस्तों, सम ऑफ टोटल फैक्टर अपॉन में नंबर। तो 360 के सभी गुणनखंडों का योग, भाई 360 का फैक्टर क्या होगा? 6 का स्क्वायर गुणे 10। अब 6 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, तो ये 2 पे घात 3 हो जाएंगे, 2 पे घात 3, 3 पे घात 2 इंटू 5 हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब सम करेंगे इसका, तो 2 पे घात 3 का मतलब 2 पे घात 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, ये हो जाएंगे। फिर 3 की बारी, गुणा करके 3 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2, और इसी प्रकार से 5 पे पावर 0 इंटू प्लस 5 पे पावर 1, और डिवाइडेड बाई जितना नंबर है, नंबर कितना है? 360। कितना नंबर है? 360। तो आप जोड़े इसको, तो भाई 8 4 12 2 14 1 15, ये 15 हो गया। और जबकि उधर जोड़ेंगे 9 3 12 1 13, ये 13 हो जाएंगे। और जबकि ये 5 5 और 1 6 हो जाएंगे, और 360 से भाग देना है, तो 6 4 का 36, 15 चौका 60, यानी 13/4। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 13/4 यानी 3.25 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग से, आइए देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भाई ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और मेंस में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 4 पे घात 11, 4 पे घात 12, 4 पे घात 13 और प्लस 4 पे घात 14 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो फ्रेंड्स एक नंबर मिला है 4 पे घात 11 प्लस 4 पे घात 12 प्लस 4 पे घात 13 प्लस 4 पे घात 14। तो यहां से आप कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर सकते हैं? 4 पे घात 11, एक बचेंगे, यहाँ पे 4 पे घात 2 बचेंगे, 4 पे घात 3 बचेंगे, और 4 पे घात 1 बचेगा, 4 पे घात 1 बचेगा, यहाँ 4 पे घात 2 बचेंगे, 4 पे घात 3 बचेंगे। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पे घात 2 गुणे 11 कर लीजिए, और यहाँ पे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 और 8, 64 और 8 दोस्तों कितना हो जाता है? 72, 72 एक 72 4 76 एक 77, क्यों? 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 और 8, 72 4 76 और एक 77, ये 77 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 2 पे घात 22 हो जाएंगे, और 77 को हम लोग 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? 4 चौका 16, 16 चौका 64, अच्छा यहाँ पे 16 हो जाएगा दोस्तों ना, 64 4 चौका 16, 4 प्लस 1, हाँ 85 हो जाएंगे, सॉरी 85 हो जाएंगे। तो 85 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 17, 5 गुणे 17। तो दोस्तों फैक्टर पूछा है कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे? तो भाई बढ़ा करके ना, ध्यान दीजिए, 22 और 1 23, 1 2, यहाँ 1 है 2, यानी
4 गुणे 3, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी के 8 और 1 9, यानी 92 गुणनखंड होंगे जो कि बिल्कुल सही है। 92 गुणनखंड होंगे जो कि बिल्कुल सही है। इसी में आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं ना, किसी किसी संख्या के गुणनखंड का पूर्ण संख्या प्राप्त करना। किसी संख्या के गुणनखंड के पूर्ण गुणनखंड का पूर्ण वर्ग गुणनखंड का पता करना। देखिए बात समझिए जरा सा, हेडिंग से ना समझ में आ रहा तो बात को यहां से समझिए। जैसे आपसे कोई कह दे कि 16 के, जैसे क्वेश्चन एक लिखे हुए हैं कि 16 के कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड होंगे या हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए दोस्तों 16 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 का अगर मैं बेसिक करूं ऐसे कि भाई 1 2 4 फैक्टर ले लूं, 1 2 4 8 16 ये होंगे और बाकी बच जाएगा कोई, ठीक है ये 5। तो दोस्तों जो पूर्ण वर्ग है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, एक एक का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2 बनेंगे। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, ऐसे ही बन जाएगा, है ना। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो आप जाने सबसे पहले कि 16 को हम लोग 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 के घात के रूप में क्या लिख सकते हैं भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं, 2 पे घात 4 क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 4। और दोस्तों आप नोट करके लिख लें यहाँ पे कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो, तो घात को हम लोग 2 से भाग देते हैं। घात को हम लोग किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं और 1 जोड़ लेते हैं। घात नोट करके लिख सकते हैं, घात वाली संख्या को सॉरी दोस्तों यहाँ पे 16 जो है ये 16 यहाँ होगा ना, तो 16 खुद 4 का स्क्वायर है, सही है ना। तो घात वाली संख्या को नोट, घात वाली संख्या को 2 से भाग देकर 1 जोड़ लेते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है, 1 जोड़ लेते हैं। हम यहीं पे गड़बड़ हो रहे थे दोस्तों, आप ध्यान दें कि मैं घात को 2 से भाग दे रहा था और 1 जोड़ रहा था, तो ये 3 आ रहा था और जबकि दिख रहा था मुझे 2 ही, तो ही डाउट लगा थे कहीं ना कहीं मैं गलत किया हूं। तो यहाँ पे हमने 16 12 लिख दिए थे, ध्यान दीजिए, है ना। तो घात वाली संख्या को 2 से भाग देकर 1 जोड़ दिया जाता है। तो भाई पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर घात वाली संख्या को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा, यानी 3। कितने होंगे दोस्तों, 1 2 3, आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया 80 के कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण वर्ग हैं, तो दोस्तों आप जाने इसको कि 80 के कितने गुणनखंड, भाई लिख के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं भाई, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए कभी कभी बड़ा नंबर भी देखने को मिल जाता है। तो 80 के कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या होंगे, तो सबसे पहले अगर बेसिक करेंगे आप लोग तो 80 का फैक्टर करेंगे 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80। कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो भाई 1 है 4 है और 16 है और इधर कोई नहीं है, यानी 1 2 3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले 80 को हम लोग
इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 पे घात कितना होगा, 2 पे घात कितना होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 चौका 16, यानी 2 पे घात 4 गुणे 5, ऐसा होगा। अब हम लोग घात को 2 से भाग दे देंगे, तो घात को 2 से भाग दे दीजिए। अब इस पर घात 1 है, इस पर घात क्या है, 5 पे घात 1 है। तो इस अगर पॉइंट में आने लगे, 1 को अगर 2 से भाग दीजिए तो 0.5 आएगा, जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा। 4 को 2 से भाग दिए और प्लस 1, यानी इनके भी 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर। बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि भाई एक संख्या n बराबर 2 पे पावर n, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी ने पूछे हुए हैं, 3 पे घात 7 गुणे 5 गुणे 4, 5 पे घात 4 गुणे 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3, तब n के कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य, वही क्वेश्चन है, यहां पे आपको तोड़ के दे दी है। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं कि सभी लोग प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनको आप 9 को 2 से भाग देंगे तो 4.5 आएंगे। दोस्तों मिनिमम लेते हैं, मैक्सिमम नहीं। 4.5 में 0.5 को हटा दीजिए, 4 ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए। फिर इसके बाद एक जोड़ेंगे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। यहां से कितना मिला, 5। आप प्लस आगे बढ़ेंगे, 7 है, तो 7 को 2 से भाग देंगे 3, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 3 और 3 और 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहां पे भाग देंगे 2, 2 और 1 3, यहां भाग देंगे 1 और 1 और 1 2, और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौका 20, 20 3 60, 7 दूनी का 120, बिल्कुल सही है। 120 आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर घन पूछ ले तो दोस्तों 3 से भाग देकर 1 जोड़ लेते हैं, 3 से भाग देकर 1 जोड़ लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए हैं कि भाई n बराबर 9 पे पावर 9, n पावर 9 पे पावर 9, तब n के कितने गुणनखंड होंगे, n के कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण घन है, जो कि पूर्ण घन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 9 पे पावर n, 9 पावर n है, जो कि ये आभास संख्या नहीं है। सबसे पहले आप 9 पे पावर 9 जो है, इनको 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 3 पे स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि वो संख्या पूर्ण घन होनी चाहिए, तो भाई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये 3 पे घात 18 हो जाएंगे, 3 पे घात 18 हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो घन बनता है कहीं ना कहीं सबसे पहले 1 बनता है, 1 का मतलब 3 पे घात 0 1 बनता है। फिर अगला वाला घन जो होता है 3 पे घात 3 रहेगा तभी बनेगा, यानी 27। समझ बात को, 3 के रूप में, और 3 पे घात 6 रहेगा तब बनेगा, 3 पे घात 9 रहेगा तो बनेगा, 3 पे घात 15 रहेगा तो बनेगा, और 3 पे घात 18 रहेगा तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कितने, 1 2 3 4, 9 के बाद 12 और ये 15 और ये 18, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बन गए। तो ऐसे निकालिए तो 7 हो गए, और नहीं तो ऐसे निकालना तो घात को मैंने क्या होता है 3 से भाग दिए, क्यों, क्योंकि पूर्ण घन बनाना है, 3 के बाद आएगा अब प्लस 1। तो दोस्तों यहां से भी आंसर हमारा कितना रहा है, 7। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, और इस पर क्वेश्चन भी एसएससी ने बहुत पूछे। अगर दोस्तों आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ लेता कितने घन पूर्णांक होंगे, जैसे n पे 2 पे पावर n है, 3 पे पावर 7 है, 5 पे पावर 4 था और 7 पे पावर 3 है, इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि n के कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण घन होंगे। तो अब आप क्या करेंगे भाई, 9 को किससे भाग देंगे,
3 से, और 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे। इनको भाग देंगे 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे। इनको भाग देंगे 1, 1 और 1 2 हो जाएंगे। 1 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 चौके 48, यानी आपका 48 होगा जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे आराम आराम से बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर के एकदम हीरो लेवल तक के क्वेश्चन को ले जाऊंगा, और आराम से पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।